मौत के 50 साल गुजरने के बाद भी कैसे ये शख्स आज भी एक ज़िंदा इंसान की तरह दिखता है। क्या इतने साल गुजरने के बाद भी आज इसके बदन के अज़ा सलामत हैं? और कैसे आज भी इस बंदे के अंदर ज़िंदगी फल फूल रही है। आज की वीडियो में आपको ये सब और इसके अलावा भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देने लगा हूँ, तो एंड तक जुड़े रहिए। लुएंग फूडेंग, जो कि थाईलैंड के एक जजीरे पे सन 1894 में पैदा हुए। बचपन से ही लुएंग को बुद्धिस्ट बनने का और मेडिटेशन करने का बहुत ज़्यादा शौक था और वो बचपन से ही एक मॉन्क बनना चाहता था, लेकिन तकदीर में कुछ और ही लिखा था और जैसे ही लुएंग नौजवान हुए तो उनकी शादी कर दी गई। लुएंग की ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा अरसा गुजर चुका था। अब लुएंग की उम्र 50 साल थी। उसके 6 बच्चे भी थे जो कि जवान भी हो गए थे, लेकिन लुएंग की एक दिली ख्वाहिश थी जो कि अभी तक पूरी नहीं हुई थी, और वो थी एक मॉन्क बनना। और यही वो बेहतरीन वक्त था जिसमें लुएंग ने ये फ़ैसला किया कि वो अपने घर वालों को छोड़कर और पहाड़ों में जा बसेगा और वहाँ पे मेडिटेशन करके और एक बड़ा मॉन्क बन के कल्बी सुकून हासिल करेगा। अब लुएंग अपने घर वालों को छोड़कर कुनाडम के जजीरे चला गया था। वहाँ पे उसने बुद्धिज़्म की बहुत सारी किताबें और टेक्स्ट बुक्स पढ़ी, जिससे वो सेल्फ ममिफिकेशन की इन्फॉर्मेशन लेता था। बुद्धिज़्म में एक ख्याल बहुत ज़्यादा पाया जाता है। वो ये सोचते हैं कि मौत एक आर्जी चीज़ है और इंसान की रूह के लिए एक बदन की ज़रूरत होती है ताकि वो बाद में फिर से आके अपने बदन में समा जाए। लुएंग भी ममिफिकेशन की ये इन्फॉर्मेशन इसीलिए ले रहा था ताकि मौत के बाद जब उसकी रूह वापस बदन में आना चाहे तो उसका बदन सही सलामत हो। वक्त गुजरता गया और लुएंग ने अपना ज़्यादातर वक्त मेडिटेशन में गुजारना शुरू कर दिया। कभी कभी तो लुएंग बग़ैर हिले और बग़ैर कुछ खाए पिए 15-15 दिनों तक मेडिटेशन करते रहते थे। जब लुएंग को अंदाज़ा हुआ कि उसकी ज़िंदगी के दिन कम ही रह गए हैं, तो उन्होंने अपने शागिर्दों को बुलाकर ये कहा कि अगर मैं ख़ुद को ममिफाई करने में कामयाब हो जाता हूँ तो मुझे एक शीशे के ताबूत में बंद करके इसी मंदिर पे रख देना जिस पे मैं रह रहा हूँ। सेल्फ ममिफिकेशन के कानून के मुताबिक लुएंग को एक प्रोसेस फॉलो करना था जिसका अमूमन दौरानिया 9 साल तक होता है, और जो भी मॉन्क इसे फॉलो करता है वो 6 साल के अंदर ही अंदर अपनी जान की बाजी खो देता है। इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए इंसान की बॉडी बग़ैर केमिकल्स के कई सालों तक प्रिजर्व रह सकती है। लुएंग ने इस प्रोसेस पे काम करना शुरू किया और खाना खाना बिल्कुल तर्क कर दिया। इसी दौरान लुएंग सिर्फ बीज, कुछ फल और बेर खाते थे। वक्त के साथ साथ प्रोसेस और भी मुश्किल होता गया और अब लुएंग सिर्फ और सिर्फ छिलके खाते थे और उसके अलावा पौधों की जड़ें खाते थे, और प्यास को मिटाने के लिए बहुत से दरख्तों की जड़ों का अर्क पीते थे। ये अर्क इतना जहरीला होता था कि अक्सर औकात लुएंग उल्टी करने लग जाते थे। इतना कड़वा रस पीने की वजह ये थी ताकि लुएंग की मौत के बाद कीड़े मकोड़े उसके जिस्म को खा ना सकें। जब लुएंग सिर्फ हड्डियों का एक ढांचा बन के रह गया था तो उसके बाद इस प्रोसेस का नेक्स्ट स्टेप शुरू हुआ, जिसके बाद लुएंग को एक कब्र में जिंदा दफन कर दिया गया और एक छोटी सी पाइप उस कब्र के अंदर लगा दी गई ताकि लुएंग अपनी आखिरी सांसें इसमें से ले सकें। हर सुबह लुएंग एक घंटी भी बजाता था जिससे कि बाहर के लोगों को ये पता चलता था कि लुएंग अभी जिंदा है। जिस दिन घंटी बजना बंद हुई तो बाहर के लोगों को पता चल गया कि लुएंग अब मर चुका है, और उन्होंने वो पाइप भी निकाल के पूरी कब्र को सील कर दिया। इसके बाद शुरू हुआ इस प्रोसेस का लास्ट स्टेप, जिसके अंदर इस कब्र को 1000 दिनों तक बंद रखा गया, और जैसे ही 1000 दिन मुकम्मल हुए तो बाकी मॉन्क्स ने कब्र को खोलने का इरादा किया।
जैसे ही कब्र खोला गया तो मॉन्क्स हैरान रह गए, क्योंकि लुएंग अपने मकसद में कामयाब हो चुका था। लुएंग की बॉडी उसी तरह ही ममिफाइड पड़ी थी जिस तरीके से उसको दफनाया गया था। वसीयत के मुताबिक लुएंग को उसी मंदिर के अंदर एक शीशे की ताबूत में बंद कर दिया गया। आज तकरीबन 50 साल बाद लुएंग की बॉडी उसी तरह शीशे के उस ताबूत में पड़ी हुई है, जिसे बहुत दूर दूर से टूरिस्ट देखने के लिए आते हैं। साथ ही साथ रिसेंट रिसर्च से ये साबित हुआ है कि लुएंग की बॉडी के अंदर के जो अज़ा हैं वो अपनी हालत में हैं। हालांकि डिहाइड्रेशन की वजह से वो सिकुड़ गए हैं, लेकिन कोई भी अज़ा ख़राब नहीं हुआ। रिसर्च से एक और बात भी सामने आई है कि थाईलैंड के एक ख़ास किस्म की छिपकली लुएंग के स्किन के अंदर अंडे भी देती है, जिन अंडों से वक्त आने पर छिपकली के छोटे छोटे बच्चे भी पैदा हो जाते हैं। और इसी तरीके से लुएंग 50 साल बाद भी अपने बदन के अंदर ज़िंदगी को समाये हुए है। दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। अल्लाह हाफिज़।